Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10th NCERT बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ही प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो चोर रहता है वो अनिल के घर से पैसे चोरी करके वो चला जाता है स्टेशन की तरफ, लेकिन वो जा नहीं पाता। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जो नरेटर है, जो चोर है, वो बोल रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो वो अपने आप को स्टेशन पे बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब वो बोल रहा है कि उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था कि वो रात कहाँ गुजारे, क्योंकि उसके पास ना ही कोई दोस्त था और ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे वो जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, बल्कि वो किसी दोस्त पे अगर ट्रस्ट करे तो वो उसके लिए ज़्यादा ट्रबल होगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई सेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो ये भी नहीं चाहता था कि अगर वो स्टेशन के बगल में होटल लेता तो वो भी इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। बोल रहा सिर्फ एक ही पर्सन था जिसको वो अच्छी तरह से जानता था, जिसको उसने अभी अभी लूटा है, मतलब वो अनिल की बात कर रहा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब वो स्टेशन की तरफ से निकला और वो बाज़ार की तरफ जा रहा था धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट करियर एज आई थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब वो चोर बोल रहा है कि उस थीफ के करियर में उसने क्या सीखा कि जिसके घर में चोरी होती है वो उसके मैंस के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ सकता था। अब वो बता रहा है कि कैसे कैसे मैन होते हैं जो कैसा फील करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। बोल रहा जो लालची आदमी होता है वो डर शो करता है, जो रिच मैन होता है वो एंगर शो करता है, और जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन वो बोल रहा है कि मैं जानता था अनिल का फेस कि उसको जब पता चलेगा कि उसकी चोरी हुई है तो उसको ये सब फील नहीं होगा, बस वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब वो इसलिए बुरा फील करेगा, इसलिए उसे दुख होगा, क्योंकि पैसे जाने का उसको कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उसका ट्रस्ट टूटा, इसके लिए उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो उस नरेटर पे बहुत भरोसा करता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अब जो चोर था वो मैदान में बैठ गया और बेंच पे क्या किया, वो बैठा हुआ था। दैट द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। अब रात जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हुआ था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। अब जो है अचानक से क्या था, थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब जैसे बारिश होने लगी तो हम लोग भी देखते हैं कि हमारा जो ड्रेस होता है वो हमारे स्किन से चिपक जाता है, तो उसी तरह से उसके साथ भी हो रहा था, और बहुत तेज़ हवा भी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो फिर से जो है बाज़ार की तरफ वापस गया और क्लॉक टावर के पास वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट, आई फेल्ड फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब जो है क्लॉक जो है वो क्या शो कर रहा था, मतलब आधी रात हो चुकी थी। अब वो नोट के बारे में सोच रहा था, तो उसने क्या देखा कि नोट जो है वो भीग चुका है, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। बोल रहा है कि अनिल का जो पैसा था वो सुबह होता तो मुझे ज़रूर 2 और 3 रुपीज़ मुझे सिनेमा देखने के लिए ज़रूर देता, लेकिन अब सारा मनी जो है मैंने ले लिया। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। बोल रहा है अब ना ही मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही मैं उसके लिए बाज़ार जा सकता हूँ, और ना ही मैं होल सेंटेंसेस पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। बोल रहा है ये सारी बातें मैं भूल गया चोरी की वजह से। होल सेंटेंसेज आई न्यू वन कुड डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। बोल रहा है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो चोरी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इससे कहीं ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी काउट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। बोल रहा है कि चोरी करना जो है वो बहुत आसान होता है लेकिन जब मैं पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बन जाता तो मुझे रिस्पेक्ट मिलता, और मुझे इन सब चीज़ों से परे मुझे क्या होता, रिस्पेक्ट मिलता। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब बोल रहा है वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए और मैं उस ताकि वो पढ़ना और लिखना उससे सीख सके। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undirected. अब जो है वो जल्दी से रूम में क्या किया, उसके पास वापस गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और बोल रहा है किसी का सामान चोरी करना बहुत आसान होता है लेकिन वापस उसको उसी जगह पे रखना बहुत ही मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन कुडंट मिडनाइट। बोल रहा है कि मैंने जो है मिडनाइट आधी रात में मैंने डोर को बहुत धीरे से खोला और बहुत शांति से खोला। अनिल वॉज एज स्टिल एज लीप। अनिल जो है वो अभी तक सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। बोल रहा है मैंने जो है बेड की तरफ क्या किया, हाथ डाला और मैं वहाँ नोट रखने के लिए कोशिश कर रहा था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैं अनिल की सांस को क्या कर रहा था, फील कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसके बाद मैं उसकी सांस को थोड़ी देर महसूस किया। उसके कुछ देर के बाद मुझे वो मैट्रेस का गद्दे का किनारा मिला और मैंने नोट वहाँ से चुपचाप रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. उसके बाद चोर बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा लेट से उठा, उसने क्या देखा कि अनिल जो है वो उसके लिए ऑलरेडी टी बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, और वो चाय जो है वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब अनिल के हाथ में जो है वो 50 रुपये का नोट था और उसके बाद चोर जो है वो डर गया था, उसे लगा कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल जो है बताता है कि यस्टरडे जो है उसको कुछ पैसे मिले हैं, अब वो अनिल को रेगुलरली पे कर सकता है, उसको सैलरी दे सकता है। माई स्प्रिट रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। उसके बाद उसका जो आत्मा था वो क्या धड़कने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया कि और लेकिन जो नोट उसको अनिल ने दिया था वो क्या था, अभी तक भीगा था क्योंकि रात में वो नोट बारिश से भीग चुका था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब अनिल जो बोलता है कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। बोल रहा है कि चोर जो बोल रहा है कि अनिल जो है वो सब कुछ जानता था कि उसने चोरी की है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब चोर बोल रहा है कि मैं अनिल को देखकर स्माइल करता था और उसके बाद अनिल जो है वो भी मेरी तरफ स्माइल करता था बिना किसी एफर्ट के, मतलब वो झूठा शो ऑफ नहीं करता था। हम दोनों एक दूसरे को स्माइल देख कर किया करते थे। और दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि अनिल जो है उसको लगा कि अगर वो चोर उसको लगा कि अगर अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा देता है तो उसे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी ये वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।